इस सीटेट 7 और 8 फरवरी 2026 को कराया गया था, जिसमें पेपर 1 और पेपर 2 के कैंडिडेट यहाँ पे सम्मिलित हैं। लगभग 22 से 23 लाख कैंडिडेट यहाँ पे परीक्षा में उपस्थित हुए थे। और अगर हम लोग बात करें यहाँ पे रिजल्ट आपके कितने बनने वाले हैं, और फाइनली अगर हम लोग बात करें आपका आंसर की कब तक यहाँ पे जारी किया जाएगा, क्योंकि सभी को बेसब्री से इंतजार है आंसर की क्या, यानी कि चाहे वो पेपर 1 के कैंडिडेट हो चाहे वो पेपर 2 के कैंडिडेट हो। फाइनली हम लोग बात करने वाले हैं आपके आंसर की रिजल्ट को लेकर के, क्योंकि जैसे ही यहाँ पे आपका आंसर की जारी किया जाएगा तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए यही चीजें देखने को मिलती हैं, या तो नंबर हमारे कम होते हैं या तो नंबर ज्यादा हो जाते हैं। यानी कि अगर हम लोग बात करें यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन को लेकर के, तो नॉर्मलाइजेशन को लेकर के भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको पता है कि एक नोटिस जारी की गई थी विभाग की तरफ से यहाँ पे, यानी कि बोर्ड की तरफ से 24 तारीख को हुई जो परीक्षा आपकी स्थगित कराई गई थी 2 सेंटरों में वैशाली जिले में, उसको लेकर के बात की गई थी। क्योंकि उसका जो है 1 तारीख को परीक्षा है, यानी कि 1 मार्च को आपकी परीक्षा है। जितने यहाँ पे कैंडिडेट हैं उस सेंटर पे और जिनका भी परीक्षा स्थगित किया गया था, ऐसे सभी अभ्यर्थी जो है परीक्षा अपना 1 मार्च को देंगे और एडमिट कार्ड जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। और ये यहाँ पे देख पा रहेंगे कि सारा कुछ दिया गया है कि कहाँ कहाँ पे इंटरनेशनल एकेडमी, ठीक है, और जॉन्स एकेडमी, ये जो है 2 सेंटर यहाँ पे हैं जो कि वैशाली जिले के हैं। यहाँ पे अगर बात करें, देखिए अब सवाल ये आता है कि क्या आंसर की ये पेपर होने के बाद जारी किया जाएगा, ठीक है, या उसके पहले जारी किया जाएगा, आपको बताना चाहेंगे। देखिए सबसे पहले आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं आंसर की को लेकर के कि कब तक जारी की जाएगी। सीबीएसई ने अभी तक आंसर की जारी नहीं की है, लेकिन बहुत ही जल्द CTET.NIC.in पर प्रकाशित करने की उम्मीद है। आप सभी के लगातार सवाल कमेंट्स आ रहे हैं कि सर यहाँ पे जो पेपर स्थगित कराया गया था जिस सेंटर का, उस सेंटर का परीक्षा होने के बाद आपका आंसर की जारी किया जाएगा हम लोगों का, या पहले। देखिए यहाँ पे आपका 1 तारीख की जो परीक्षा है वो कंप्लीट होने के बाद आपकी आंसर की देखने को मिलेगी, जिस हिसाब से यहाँ पे अपडेट आ रही है। और आपको पता है कि सीबीएसई की तरफ से अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है आपकी रिजल्ट तिथि को लेकर के। यहाँ पे रिजल्ट की बात करें या आंसर की को लेकर के बात करें, कई समाचार रिपोर्टों के अनुसार समीक्षा और प्रोविजनल आंसर की जल्द जारी हो सकती है। कुछ रिपोर्ट कहती हैं कि ये किसी भी समय जारी हो सकती है, क्योंकि देखिए लगभग 15 से 20 दिनों का समय लगता है, तो कहीं ना कहीं 15-20 दिन तो आपका हो ही गया और अभी तक यहाँ पे इंतजार में है। और लेट क्यों हुआ, आपकी जो 2 जगहों पे परीक्षा स्थगित कराई गई थी 2 सेंटर की, उसी वजह से कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो लेट हो गए। लेकिन आप यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो जो पेपर आपका कराया गया था 7 और 8 फरवरी को, इससे कोई भी लेना देना नहीं है इसका, क्योंकि इसका जो पेपर है वो अलग से बनेगा और इसकी आंसर की भी अलग से जारी की जाएगी। अगर यहाँ पे अगर बात करें, जब 1 मार्च को जो परीक्षा कराई जाएगी उसका आंसर की जो है अलग से जारी किया जाएगा। आंसर की के जारी होते ही आप सभी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी उत्तर में गलती लगे तो आपत्ति भी यानी कि ऑब्जेक्शन भी करेंगे। ऑफिशियल वेबसाइट जहां आप आंसर की देख पाएंगे। देखिए सीट रिजल्ट को लेकर के बात की गई है कि आमतौर पर आंसर की के बाद कुछ हफ्तों में रिजल्ट जारी होता है। हमने आपको बताया था अगर आंसर की में देरी होगी तो आपको 10 दिन 15 दिन का समय लगेगा फिर आपका रिजल्ट आने में, क्योंकि आंसर की जारी की जाएगी उसके बाद से 3 से 4 दिन के लिए आपको जो आपत्ति करने को लेकर के मौका दिया जाएगा। और आपत्ति करने को लेकर के मौका दिया जाएगा तो आप आपत्ति दर्ज करेंगे और उसके बाद से उस पर विभाग पूरी तरह से विचार करेगा, देखेगा आंसर को कि क्या सही है क्या गलत है। उसके बाद से वहां पे जो है सभी के नंबर जो है मिलेंगे। तो पोर्टल यानी कि कई शिक्षा पोर्टल और अपडेट के अनुसार अगर बात करें, द टाइम्स ऑफ इंडिया का यह अपडेट है। पोर्टल और अपडेट के अनुसार मार्च 2026 के मध्य में अंत तक रिजल्ट आने की संभावना है, क्योंकि आप जब नोटिफिकेशन देखेंगे तो नोटिफिकेशन में भी यही चीजें लिखी गई हैं कि एंड यानी कि मार्च एंड तक जो है, अंत तक जो है आपका रिजल्ट वो जारी किया जाएगा। जहां तक आधिकारिक घोषणा की बात है, सीबीएसई ने अभी तक किसी तारीख का आधिकारिक नोटिस नहीं दिया है, लेकिन परिणाम आंसर की के बाद फाइनल अगर बात करें की तैयार करने के बाद ही यहाँ पे घोषित करेगा, क्योंकि एक बार तो आपका प्रोविजनल आंसर की जारी किया जाएगा, उसके बाद फाइनल आंसर की के साथ साथ आपका रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं। और परीक्षा आपको पता है कि 7-8 फरवरी को कराई गई थी। प्रोविजनल आंसर की जारी होती है, आप ओएमआर रिस्पॉन्स शीट भी देख पाएंगे। आपत्ति डाले जाने के बाद फाइनल आंसर की तैयार होगी और उसके आधार पर रिजल्ट यहाँ पे आपका घोषित किया जाएगा।